आर डी शर्मा एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। बोल रहा है कि चेक करिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं। ठीक है ना, तो इसके हेल्प से बनाना है। ठीक है ना, इसके हेल्प से मतलब वैल्यू रख के बनाना है। और ये जो है ना, ये बराबर है। कैसे बराबर है सर? क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए ये cos 2a का फॉर्मूला है सर। ठीक है ना, अभी हम लिखाए नहीं है लेकिन लिखा देते हैं। ठीक है ना, और cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर जो है ना, ये cos 2a का फॉर्मूला है। तो हम इसके हेल्प से चलेंगे। किसके हेल्प से चलेंगे? इसके हेल्प से चलेंगे। ठीक है ना, सॉल्यूशन आपके पास गिवन क्या है? गिवन है आपके पास 3 cot a इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोले थे कि कोई भी ट्रिगो के साथ यानी ट्रिगो फंक्शन के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं रखना है। तो रख दीजिए, हटा दीजिए इसको। cot a इक्वल्स टू 4/3। cot थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan होता है, तो b/p। ठीक है ना, अब आपके पास b p दिया हुआ सर, तो h निकाल दीजिए। यानी आपके पास b और p दिया हुआ तो h निकाल दीजिए। ठीक है ना, h निकाल दीजिए। ठीक है, h निकाल दीजिए। तो h डायरेक्ट निकाल दीजिए यहाँ पे। तो h क्या होगा सर? b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एच। ठीक है, b का वैल्यू क्या है सर? b का वैल्यू आपके पास क्या होगा? h है ना, हाँ h निकाल दीजिए। b का स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 के 9 यानी ओवर रूट 25। यानी h कितना आ गया सर आपके पास? h कितना आ गया? h आ गया 5 आया। कितना है? 5 आया। आपसे tan पूछ रहा है सर। क्या पूछ रहा है? सबका वैल्यू निकाल दीजिए। tan फिगर भी बना सकते हो, फिगर बना सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। tan निकाल दीजिए, उसके बाद स्क्वायर निकाल लीजिएगा। tan a का वैल्यू निकाल दीजिए। tan a क्या पढ़ा है? कॉट का उल्टा होता है सर, b बाई पी है, तो ये p बाई बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? p बाई बी। अब p आपके पास कितना है? p आपके पास कितना है? 3 है। इसको उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा करके लिख दीजिए। यानी यहाँ पे 4/3 है तो 3/4 हो गया। ठीक है ना, ठीक है, यानी tan हो गया। आपके पास cos भी निकालना है, जो चीज का निकालना है उसको लिख दीजिए। क्योंकि हमको tan चाहिए, cos चाहिए, तो पहले sin निकाल लीजिए सर। साइन थीटा, साइन ए क्या होता है? पी बाई एच होता है सर। क्या होता है? पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच लिख दीजिए। पी कितना है सर? पी है आपके पास 3 और एच कितना है सर? एच कितना निकालना है सर? 5। यानी आपके पास साइन भी आ गया सर। क्या आ गया? साइन भी आ गया। साइन भी आ गया। ठीक है ना, साइन भी आ गया। अब क्या निकालना है सर? कॉस निकालना है। तो कॉस निकाल दीजिए। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच होता है सर, यानी कॉस ए। सबका एंगल सेम है इसलिए बोल रहा हूँ कॉस ए बी बाई एच। ठीक है सर, बी बाई एच। बेस कितना है सर? बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना निकाला है सर? 5 निकाला है। यानी आपका सबका वैल्यू आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, पहले 2 LHS लेके चलिए, दिख रहा है? हाँ, 2 LHS लेके चलिए। 2 LHS क्योंकि चेक करना है बराबर है कि नहीं, यानी वैल्यू ये दोनों इक्वल है कि नहीं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, वैल्यू रख दीजिए। 1 माइनस tan का वैल्यू क्या है सर? 3/4। 3/4 लेकिन इसका स्क्वायर है सर, तो रख दीजिए। 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको रिजॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9 16, कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए। ठीक है ना, दिख रहा है? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, अब क्या करते हैं इसको? 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 होगा सर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यानी 16 को 1 से किया 16, 1 को 9 से करेंगे तो -9, और 16 को 1 से किया तो 16। फिर नीचे आइए, इसको करिए। 16 प्लस 9 अब बटा में 16 कितना आता है सर? ऊपर 16 में से 9 घटाए कितना होगा? 7 9 16 अब बटा ये हो जाएगा। ये कितना होगा? 16 9 25 हो जाएगा सर, अब बटा 16। ध्यान दीजिएगा, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी नीचे नीचे कट जाएगा सर, नीचे नीचे कट जाएगा। यानी 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है सर? 7/25 आएगा सर। क्या आएगा? 7/25। देखिए, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, 4 जब भी रहेगा ना तो नीचे नीचे जो सेम रहेगा काट दीजिएगा, नहीं तो इसको पलट दीजिए। क्या करिए? पलट दीजिए। ठीक है ना, ये चीज करना। ठीक है, यानी हमको एलएचएस का वैल्यू आया सर। अब आरएचएस का बात करते हैं ना, आरएचएस का बात करते हैं। आरएचएस क्या सर? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
वैल्यू रख दीजिए। कॉस का वैल्यू क्या निकाले सर, कॉस 4/5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन, साइन का वैल्यू क्या है 3/5, ठीक है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है सर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर 25, कितना होगा 25, एलसीएम से होगा 16 में से 9, इसको 16 कर दीजिए, -9 कर दीजिए, ठीक है ना। यानी दिख रहा है थोड़ा सा, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा 7 9 16, कितना होगा 7 9 16 25। यानी देखिए इसका भी 7/25 आया, इसका भी 7/25 आया, तो यहाँ पे कर दिए हेंस, हेंस एलएचएस जो है सर वो आरएचएस के बराबर है, क्या सर आरएचएस के बराबर है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा सर यस होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दूसरा पेन से, ये जो है ना सर ये फॉर्मूला है सर, लिख लेते हैं, आइडेंटिटीज में हम लोग का यूज होगा, cos 2a का फॉर्मूला है सर, यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लिया सर। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये होगा सर, एक फॉर्मूला ये होगा सर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, ये होगा सर। एक और होता है सर cos 2 थीटा का, ये हो गया ना, एक और होता है उसको भी लिख देते हैं, एक और लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos थीटा का 3 फॉर्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दूसरा का क्या हुआ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो ये है सर, फिर तीसरा का क्या है सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे ज्यादा इसका यूज नहीं होगा, कहीं कहीं कैलकुलेशन इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। ये सब आपको 11th में पढ़ना है। cos थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 3 फॉर्मूला, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं।